हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिसने रातों रात कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं बिल एक्मैन की। बिल एक्मैन एक सक्सेसफुल बिलियनर और हेज फंड मैनेजर हैं और फाउंडर है पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के। उनका बिजनेस वर्ल्ड में नाम एग्रेसिव इन्वेस्टिंग और स्ट्रेटजीज की वजह से हुआ और बिल एक्मैन की तकरीबन नेटवर्क आज के टाइम पे 9 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जी हाँ, एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने बोल्ड बेट्स लगाई और बिजनेस वर्ल्ड को ही हिला दिया। ये स्टोरी है बिल एक्मैन की, जो दुनिया के टॉप हेज फंड मैनेजर में से एक हैं। बिल एक्मैन 1966 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की। अर्ली लाइफ में उन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका सक्सेस का सफर इतना आसान नहीं था। हर सक्सेसफुल इंसान की स्टार्ट में स्ट्रगल्स बहुत होती हैं, तो इनकी भी स्ट्रगल्स बहुत थी और बिल एक्मैन के शुरुआती दिन इसी चीज का सबूत भी है। 1992 में एक्मैन ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फर्म खोली गौतम पार्टनर्स के नाम से, और जो पहले काफी सक्सेसफुल रही थी। गौतम ने न्यूयॉर्क सिटी के रियल एस्टेट और स्मॉल पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था उस टाइम, लेकिन कुछ रिस्की डील्स और गैर कानूनी चीजों की वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ गया था और 2002 में गौतम पार्टनर्स कंपनी को बंद कर दिया गया और ये एक्मैन के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। गौतम पार्टनर्स की स्टोरी एक लेसन है कि कैसे बिजनेस वर्ल्ड में रिस्क लिए जाते हैं और हर सक्सेस का रास्ता इतना स्मूथ नहीं होता। गौतम पार्टनर्स कंपनी बंद करने के बाद 2004 में बिल एक्मैन ने एक नई कंपनी की स्टार्ट लिया और उसका नाम था पर्शिंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से उन्होंने इसका स्टार्ट की फर्स्ट। पर्शिंग स्क्वायर का मेन फोकस था एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग में, जिसमें वो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनके ऑपरेशनल इश्यूज को ठीक करते हैं। जहां लोग कुछ फेलियर्स के बाद क्विट कर जाते हैं, बिल एक्मैन इसकी मिसाल है कि कैसे उन्होंने एक कंपनी बंद होने के बाद उसके फौरन 2 साल बाद एक नई कंपनी का आगाज किया और उसमें बहुत ही ज्यादा सक्सेस हासिल की। अब हम बात करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स की कि उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया और उनसे कैसे प्रॉफिट्स जनरेट किया। एक्मैन ने $1 बिलियन की शॉर्ट बेट लगाई हर्बल लाइफ के अगेंस्ट। उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया कि ये पिरामिड स्कैम है और ये एक्मैन का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टाइम था। 2011 में एक्मैन ने कैनेडियन पैसिफिक रेलवे में अपना स्टेक लिया और कंपनी को दोबारा रिस्ट्रक्चर करके और उस पे भी प्रॉफिट्स इन्होंने काफी अच्छे जनरेट किए थे। एक्मैन ने फार्मा कंपनी और एरागन में $4 बिलियन इन्वेस्ट किए और उसको वैलियंट फार्मा के मर्जर में मदद दी। इन 3 मेगा डील ने बिल एक्मैन को एक पावर हाउस इन्वेस्टर बना दिया और हर ट्रेड में उनका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच उनका ट्रेडमार्क था। 2020 में कोविड-19 के पेंडेमिक दौरान एक्मैन ने एक बोल्ड प्रेडिक्शन की कि और क्रेडिट डिफॉल्ट स्विफ्ट खरीदें। पैंडेमिक के आगाज के 4 दिनों में उन्होंने $2.6 बिलियन के प्रॉफिट जनरेट किए शॉर्ट बेट्स लगा के। जब दुनिया घबरा रही थी तो एक्मैन ने अपना फेथ अपने स्ट्रेटजीज पर रखा और पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। एक्मैन की कोर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग है। इसका मतलब यह है कि वो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज में स्टेक लेते हैं और उनको दोबारा रिस्ट्रक्चर और दोबारा रिप्रोड्यूस करके उस कंपनी को हाई प्राइस पे उनके शेयर सेल कर देते हैं और एक्टिवली उनकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं। उनका फोकस हमेशा रहता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जिससे वो कंपनी के बोर्ड में इंटर होते हैं और इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग को लीड करते हैं। एक्मैन का एक यूनिक स्टाइल ये है कि वो कंपनी के अंदर घुसकर कंपनी को दोबारा इंप्रूव करते हैं और उनकी मैनेजमेंट को दोबारा दुरुस्त करके उसमें काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करते हैं और सिर्फ बाहर से पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी के अंदर घुस के मतलब उसको बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस चीज की कमी है और उसको कैसे इंप्रूव करके इससे प्रॉफिट जनरेट किए जा सकते हैं। बिल एक्मैन ने अपनी ब्रांडिंग एक बोल्ड और पब्लिक फेसिंग इन्वेस्टर के तौर पर की। वो मीडिया और पब्लिक में ओपनली अपने ओपिनियन शेयर करते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को बताते रहते हैं। एक्मैन का पब्लिक इमेज उनका एक्टिविस्ट रोल की वजह से बना, जिसमें वो कंपनीज को पब्लिकली चैलेंज करते हैं, जहां ज्यादातर इन्वेस्टर प्राइवेसी प्रेफर करते हैं। एक्मैन ने पब्लिक डिबेट्स और मीडिया अपीयरेंस से अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा पावरफुल बनाया और एक्मैन की हर्बल लाइफ शॉर्ट बेट काफी कंट्रोवर्शियल रही उस टाइम में, क्योंकि इन्होंने उस पर शॉर्ट बेट लगा के बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करा था। कार्ड आइकन के साथ उनका पब्लिक स्पर्ट और बेट एक बड़ा बिजनेस ड्रामा बना रहा। अर्गन डील के बाद वैलियंट फार्मा का डाउनफॉल भी एक चैलेंज था, जिसमें एक्मैन को अपने डिसीजन पर रीथिंक करना पड़ गया, दोबारा सोचना पड़ गया। जहां उन्होंने कुछ कंपनीज पर बड़े प्रॉफिट्स कमाया, उसी दौरान उनको
कंपनीज में उनके उसी टाइम के दौरान उनको बहुत बड़े सेटबैक्स का भी सामना करना पड़ा, जो हर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। आज पर्शिंग स्क्वायर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और तकरीबन $13 बिलियन का एसेट ये लोग मैनेज करते हैं। फर्म का सक्सेस मेजरली एक्टिविस्ट कैंपेन और अंडर वैल्यू कंपनी में रहा और इनका इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट्स बने। पर्शिंग स्क्वायर का फाइनेंशियल सक्सेस एक्मेन की एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल और बोल्ड प्रेडिक्शन की वजह से हुआ, जिसमें काफी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड था। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की वजह से हुआ, मतलब अगर इनको जितना प्रॉफिट होता है तो उतना इनको लॉस होने के भी चांसेस काफी हाई हैं। बिल एक्मेन की पर्सनल नेटवर्थ 2024 इस टाइम में $9 बिलियन है। उनकी सक्सेस का मेजर पार्ट उनकी एबिलिटी है मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की और कंपनी के इंटरनल डायनेमिक्स को समझने की। बिल एक्मेन की नेटवर्क इस बात का सबूत है कि कैसे बोल्ड रिस्क टेकिंग और कैलकुलेटेड रिस्क से आप इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, जैसे एक्मेन ने की। और यही स्ट्रेटेजीज आपको कभी कभी बिजनेस वर्ल्ड के टॉप में ले जाती हैं। एक्मेन की सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत यह है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना बिजनेस सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा है। उनके एक्टिविस्ट होने के स्टाइल ने उनकी बिजनेस अप्रोच को एक क्रिटिकल पार्ट दिया। एक्मन सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस करने के बजाय लॉन्ग टर्म कंपनीज पर भी इन्वेस्ट करते हैं और उस पर भी ये अच्छे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एक्मन का लॉन्ग टर्म विजन कंपनीज को नई हाइट तक ले गया। तो दोस्तों, ये थी बिल एक्मन की जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इनकी स्टोरीज और इनकी केस स्टडीज से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये इतने बड़े बिलियनर कैसे बने और ये ट्रेडर्स आखिर इतनी रकम कैसे हासिल करते हैं। ये इन्वेस्टिंग कर दोबारा उस कंपनी को रिस्ट्रक्चर करते हैं जिनकी कंपनीज अंडर वैल्यू हो और जिनका मैनेजमेंट सही नहीं होता, उनको दोबारा रिस्ट्रक्चर करके कंपनीज को हाई प्रॉफिट्स पर सेल करते हैं उनके शेयर्स को। तो इसी वजह से ये आज बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस स्टडीज से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस ब्रांड या किस कंपनी या किस पर्सन पर देखना चाहते हैं। मैं उस पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए। Okay.